या हाय दोस्तों। तो जो हमारी बात चल रही है कोटा सुसाइड्स की एक सीरीज जो हम बना रहे हैं उसमें हम कंटिन्यू करते हैं और हमारी रूट कॉज पे जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में जिन भी चीज़ों को कंट्रीब्यूशंस हैं, जिन्होंने भी इसमें अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियरिटी के लिए जो भी चीज़ें दी हैं उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बात करना चाहूँगा तारे ज़मीन पर जो मूवी है उसके बारे में। तारे ज़मीन पर एक बहुत ही अच्छी मूवी है जो कि आमिर खान है, जिसमें अमोल गुप्ते के द्वारा लिखी गई फिल्म है और काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं। जसिका चोपड़ा है और उनके जो हस्बैंड होते हैं उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट बहुत अच्छे एक्टर है वो। और फिल्म बहुत अच्छी लिखी गई है, डायरेक्ट भी बहुत अच्छी की गई है। आमिर खान की बहुत अच्छी फिल्मों में से एक फिल्म है वो, तो उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि वो फिल्म बहुत ही ईमानदारी से बनाई गई फिल्म है और उसमें एक इंटेंशन बहुत क्लियर है कि वो फिल्म क्यों बनाई गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस फिल्म से लाखों लोगों को फायदा हुआ है। फायदा इन द सेंस अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्लियरिटी हुई है अपने बच्चों के बारे में। तो हम यहाँ बात करेंगे कि कैसे जो तारे ज़मीन पे जो फिल्म है वो कैसे हेल्प करती है, जो हम बात कर रहे हैं, चाहे वो बेसिक नेचर है या को या बच्चे की फ्यूचर को लेके बात कर रहे हैं, करियर को लेके बात कर रहे हैं। तो इस फिल्म में जो है वो आपने देखी, अगर जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फिल्म देखें, अपनी लाइफ में ज़रूर एक ये फिल्म देखें। मतलब इस फिल्म को देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है कि उस फिल्म में एक बच्चे की ज़िंदगी के अराउंड कहानी है और वो बच्चा जो है बहुत ही टैलेंटेड है, बट कोई उसे समझ नहीं पा रहा है ना, कि उसमें क्या दिक्कत है, क्या खास बात है उस बच्चे में, उसको कुछ समझ नहीं रहा है। और माँ बाप उस पर थोप रहे हैं जो भी चीज़ें हैं, एजुकेशन प्रेशर थोप रहे हैं, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है और उसका जो टैलेंट है वो खत्म सा हो रहा है। लेकिन आमिर खान की फिल्म में एंट्री होती है, वो उसका टीचर है जो उसे समझता है और उसको, जो आमिर खान खुद इस चीज़ से गुजरा है इसलिए वो उसको समझते हैं, उसको समझाते हैं, उनके माँ बाप को समझाते हैं और फिर बच्चा फाइनली जो रियल टैलेंट है उसका वो सामने आता है और वो जो है सबकी नज़रों में आता है कि ये बच्चा एक्चुअल में बहुत काबिल था जिसे हम नहीं समझ पा रहे। बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म में एग्जिट हमें यही हो रहा है। मतलब जो बच्चे अगर कुछ सुसाइड्स कर रहे हैं या सुसाइड छोड़ दी, जरूरी नहीं कि सुसाइड करें, जिन बच्चों को हम कह रहे हैं कि वो सफल नहीं हो पा रहे अपनी ज़िंदगी में, जिन बच्चों को हम कह रहे हैं पढ़ाई में कमज़ोर हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, या हम उन्हें हल्के में ले रहे हैं, हम उन्हें दूसरे बच्चों से कंपेयर करके उनको गिरा रहे हैं, है ना, जहाँ पर भी ये बात हो रही है वहाँ पर ये फिल्म बहुत बड़ी एक 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 मैसेज है, एक सच्चाई है। ये फिल्म बोल रही है कि कोई भी बच्चा वीक नहीं है, कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कि उसमें कुछ काबिलियत ना हो। हर बच्चे में काबिलियत होती है, बस उस काबिलियत की असली पहचान होना ज़रूरी है कि उस बच्चे को क्या मिला है बेसिक नेचर में, उस बच्चे के अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसे अगर हम समझ लें तो वो फूल की तरह खिल जाएगा। मतलब एक्चुअल अभी वो कली है, बट उसको हमने समझा नहीं है तो वो मुरझा भी सकती है और फूल भी बन सकती है। तो हर बच्चा तारे की तरह होता है। तारे ज़मीन पर का कहने का मतलब उनका जो सॉन्ग है वो भी बहुत अच्छा है। तो कुदरत ने, ईश्वर बोलिए, कुदरत बोलिए, पावर बोलिए, कुछ भी बोलिए, उन्होंने हर इंसान को एक काबिलियत देके भेजा है। काबिलियत इन द सेंस कि वो बच्चे का बेसिक नेचर है, वो हमारा नेचर है। आप उसे काबिलियत भी बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं कि उस बच्चे को आता यही है, या उसका इंटरेस्ट उसमें है, या उसका रुझान उसमें है, या वो अपने आप का, कुछ भी बोलिए, शब्दों का क्या है। समझने की गहरी बात तो ये है कि बच्चा बच्चा नेचुरल स्टेज में क्या करता है वो हम बात कर रहे हैं। तो वो फिल्म में मैसेज देती है कि हर बच्चा एक इम्पॉर्टेंट है। बस सवाल ये कि हम शायद समझ नहीं पा रहे हैं, हम, हमारी डायरेक्शन सही नहीं है, या हम कहीं से इन्फ्लुएंस है, समाज से इन्फ्लुएंस है, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस है, या हमें उतनी समझ नहीं है जिस वजह से बच्चे को प्रॉपर हम डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, उसे प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते, नरिश नहीं कर पा रहे हैं। ये बोलने की कोशिश की, और यही तो होता है। आप जितने भी बच्चे हैं उनको देखते हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन है, उनको वो बोलते हैं कि मेरी क्लास में इतने बच्चे थे, मैं कुछ नहीं कर पाया, माँ बाप ने भी उन पर ब्लेम किया। तो वो एक्चुअल में टैलेंटेड थे, बट इन सब की वजह से वो प्रेशर में आए, गलत उन्होंने करियर चुन लिया, या गलत डायरेक्शन में चले गए, या गलत चीज़ों में चले गए, या फिर वो ड्रग्स लेने शुरू कर दिया, या फिर वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं।
इन सब के रीजन ये है कि हर बच्चे की अपनी एक अहमियत है, उसे समझना बहुत जरूरी है। तभी मैंने इस फिल्म का जिक्र किया, क्योंकि हमारा जो हम रूट कॉज पे बात कर रहे हैं उसमें ये फिल्म बहुत बड़ा योगदान देती है। तो इसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अपने अंदर झांकना चाहिए हर माँ बाप को कि क्या वो ये बात समझ पा रहे हैं या वो नहीं समझ पा रहे, राइट। तो चलिए, तारे ज़मीन की बात हो गई है तो आज उस पे ही मैंने कहा पॉडकास्ट बनाए। नेक्स्ट पॉडकास्ट में और बात करेंगे इसको, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है, आखिर गलती कहाँ हो रही है, कौन गलती कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।